नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षा यात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल्स। ओके, ये ट्राइंगल्स का कौन सा पार्ट है? ये है आपका पार्ट 11। ओके, इट मीन्स मैंने 10th तक ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आपने वो क्लासेस मिस की हैं तो उसे चेक कर लीजिए। टॉपिक क्या क्या टॉपिक रह गया है, बस यही लास्ट टॉपिक था हमारा, वो भी कवर हो चुका है। और इस पे हम बेस्ड एक्सरसाइज 6.3 जो कि हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, हम कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन करने बाकी हैं। तो स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। इट मीन्स 5 तक हमने कर दिया है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन फिगर दिस, ओके, इफ ट्राइंगल ए बी ई दिस, इसकी बात की जा रही ए बी ई मीन्स ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट। डू यू रिमेम्बर दिस साइन? का साइन है कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स एग्जैक्ट सेम है। अगर एक के ऊपर दूसरी इमेज को रखा जाए, दूसरे ट्राइंगल को रखा जाए, तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा, ओवरलैप कर लेगा। और ट्राइंगल ए सी डी, कौन सा ट्राइंगल? ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। ओके, तो शो क्या करना है? शो करना है ट्राइंगल ए डी ई, ये छोटा वाला ऊपर वाला, एंड ए बी सी बड़ा वाला, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर है, यही हमें शो करना है। ओके, तो चलो जो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन 6, given that triangle ABE is congruent to triangle ACD, ठीक है। ये गिवन है, तो इसके अंदर कुछ बातें छिपी हैं, वही हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहां से हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये प्रॉपर्टी के थ्रू लिखा जा रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे नहीं। अगर ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये बड़ी वाली साइड इस बड़ी वाली साइड के, ओके, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, जो कि हम लिखने जा रहे हैं। ए डी इक्वल होगी किसके? या ए डी भी इक्वल होगी किसके? ए ई के, ठीक है। ये तीनों इक्वल होगी, बट हमें जो काम है वही बस लिखा है मैंने, बाई सी पी सी टी। अब ये मत पूछना कि ये क्या है, अगर पूछने का हो तो ये क्लास 9th का है। ये कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टी है। जैसे सिमिलरिटी में 3 प्रॉपर्टी है, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और एस ए एस। ठीक उसी तरह 9th में भी आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो आपको चलो मैं होमवर्क ही दे देती हूँ। चलो बताओ, व्हाट इज सी पी सी टी? ठीक है, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। मुझे ये देखना है कि आपको 9th का कुछ याद है या सारा भूल गए, ठीक है। अब चलो इस ट्राइंगल की बात की जाए। ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? देखो दोनों में ये एंगल कॉमन है कहीं। ये छोटू वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा होगा, और बड़ू वाला ट्राइंगल मतलब बड़ा वाला ए बी सी, ये दिख रहा है। इन दोनों में ए एंगल कॉमन है कि नहीं? दोनों में कवर हो रहा है, ये दोनों में लाई कर रहा है, दोनों ट्राइंगल्स में। तो यहां से हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए बिकॉज इट्स कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल है। और
उसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं, AD अपॉन AB एंड AE अपॉन AC, दो संगत भुजाओं का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या बता सकते हैं इससे, हम ये बता देंगे कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक, इसीलिए एक एंगल पता है हमें, क्योंकि एंगल सिर्फ एक ही पता है और एंगल हमें नहीं पता, तो हम किसका सहारा लेंगे, साइड्स का सहारा लेंगे। ठीक है, तो हम साइड एंगल साइड से शो कर देंगे कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो यहां से लिखेंगे हम AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, ये हो गया। अब जब दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल इक्वल है तो हम लिख सकते हैं हैंस ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। यही हमें प्रूव करना था। और बाई कौन से प्रॉपर्टी से प्रूव किया हमने, साइड एंगल साइड से। ठीक है, साइड यहां से इसकी मदद से हमने साइड को साइड्स का रेशियो इक्वल किया और एंगल तो अपना एक कॉमन मिल ही गया था, एंगल ए, तो हमारा काम हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलो देखो क्या करना। इन फिगर दिस ओके एल्टीट्यूड AD एंड CE। एल्टीट्यूड क्या है इसमें, AD ओके एंड CE ओके, लाइक परपेंडिकुलर आप बोल सकते हो एल्टीट्यूड मीन्स। ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये जो दोनों एल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, वो हमें साफ साफ दिख रहा है, इतना सब कुछ दिख रहा है तो वो एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमें क्या करना है वो बताया गया है 4 पार्ट में, 4 चीजें हमें, यानी 4 ट्राइंगल एक तरह से आप बोल सकते हो, 4 पेयर ऑफ ट्राइंगल्स हमें बताने हैं कि सिमिलर है। तो चलो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। चलो पहले AEP यहाँ है, इसको ड्रॉ कर लो। हो गया। नाउ CDP ये इन दोनों को शो करना है कि ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो चलो लिखो, इन ट्राइंगल AEP एंड व्हाट ट्राइंगल CDP। इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें हम तो इन दोनों ट्राइंगल में आप देख रहे होंगे कि ये जो ट्राइंगल D है और ये जो ट्राइंगल E है, E जब उधर वाला 90 है तो ये भी 90 होगा, ऑब्वियस थिंग है, ये 90 होगा, एंगल E और एंगल D। तो चलो इसको अच्छे से लिखते हैं, एंगल AEP which means AEP equal to angle CDP मीन्स CDP दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल हमें ये और ये दोनों क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। ठीक है, अब एक और मिल जाता तो काम बन जाता। तो चलो नोटिस करो, कुछ मिल रहा है, यस मिल गया। ये जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो ये आमने सामने के जो कोण होंगे वो इक्वल होंगे। इट मीन्स ये इक्वल होगा इसके। ठीक है, बाय विच प्रॉपर्टी, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसे हम हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं एंगल CPD इज इक्वल टू एंगल APE का इक्वल होगा बाय वर्टिकली
अपोजिट एंगल्स। ठीक है, सब कुछ लिख ही दिया है, कुछ नया नहीं है ऐसा जो ना पता हो। तो इस बेसिस पे दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें क्या मिल गए, इक्वल मिल गए हैं। किसके? दो ट्राइंगल के, एक छोटू एक बड़ू के। ठीक है, तो इस बेसिस पे कह सकते हैं हम, हेंस ट्राइंगल AEP is similar to triangle CDP by which property? by double A, sorry S में लिखते हैं, by double A। दो एंगल की मदद से हमने ये प्रूफ कर दिया, ये शो कर दिया कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, ट्राइंगल ABD, देखो कहाँ है ABD, ये वाला is similar to CBE, CB और E, ये दोनों सिमिलर है, हमें बताना है। ठीक है, तो चलो इन ट्राइंगल लिख लो ABD एंड ट्राइंगल CBE। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल B देखो कॉमन है कि नहीं कॉमन, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में ये कॉमन है। ठीक, और दूसरा क्या हुआ है, ADB, देखो एंगल ADB इक्वल होगा एंगल CEB के। ADB ये CEB जो कि ये भी 90 डिग्री है, तो 90 हुआ कि नहीं, ये दोनों एंगल, और ये B तो कॉमन ही था, ये दोनों, तो दो एंगल्स क्या हो गए, ये दोनों, इसको क्या लिख सकते हैं, बोथ आर 90 डिग्री। ओके, ये हम लिख सकते हैं, ये दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री हैं, तो दोनों त्रिभुज के वन करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, और एक तो कॉमन ही था, तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। हेंस ट्राइंगल ABD is similar to triangle CBE by डबल A। ओके, डबल A, दो एंगल की मदद से हमने दो ट्राइंगल को सिमिलर शो कर दिया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ट्राइंगल AEP, AEP ये वाला, सिमिलर है ADB के, ADB इसके सिमिलर है, यही हमें शो करना। ठीक है, ये वाला एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। ठीक है, जिसमें A देखो कॉमन है, साफ साफ दिख जा रहा है A कॉमन है, तो हम लिखेंगे थर्ड वाला सॉल्यूशन कि इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल PAE इक्वल टू एंगल BAD, जो कि मैंने अभी बोला है, PAE इसमें भी A आ रहा है, ओके, BAD कहाँ गया, BAD इसमें भी हमारा A आ रहा है। ठीक है, तो A कॉमन है, तो दोनों में A कॉमन है, तो A इक्वल होगा,
कॉमन एंगल, और एक और एंगल मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो चलो ढूंढते हैं एंगल। दूसरा एंगल कहाँ गया? दूसरा एंगल हम किसको कह सकते हैं कि इसको देखो, ई को देखो और डी को देखो। अब बोलो, क्या ये 90 ये 90 तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे? 90 90 इक्वल होंगे, यानी दो ट्राइंगल्स के देखो दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जा रहा है? इक्वल हो जा रहा है। उसको भी लिख लो अच्छे से। एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB। AEP एंड ADB इक्वल होंगे, क्यों? बोथ आर 90 डिग्री। हेंस इन दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं हेंस ट्राइंगल AEP is similar to triangle ADB. Okay, by which property? by डबल ए। ठीक है, दो एंगल्स की मदद से हमने दो ट्राइंगल्स को क्या शो कर दिया? सिमिलर। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, PDC। P कहाँ है? D यहाँ, C यहाँ। PDC ये ट्राइंगल देखो, और BEC क्या? अब यहाँ एक चीज नोटिस किया आपने कि सी दोनों में कॉमन है, तो हमारा आधा काम हो गया। एक एंगल हमें मिल गया, दूसरा एंगल 90 90 साफ साफ दिख रहा है। देखो डी में भी D 90 है, E 90 है, तो हम दो एंगल मिल गया। अब इसमें भी वही यूज होगा, डबल ए से हम प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर है। चलो फोर्थ, इन triangle PDC and triangle BEC, यहां से क्या हो जाएगा? एंगल PDC इक्वल है एंगल BEC। क्यों? क्योंकि दोनों के कितने एंगल के हैं? 90 डिग्री। देख लो, PDC यस दिस वन, एंड BEC दिस वन। ये दोनों क्या है? संगत कोण क्या हो गए? 90 90, यानी इक्वल हो गए। एक एंगल हो गया और एक तो हमारा कॉमन है ही। एंगल DCP इक्वल है एंगल ECB के। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं? कॉमन एंगल। C कॉमन है दोनों में, है ना? दिख रहा है साफ साफ यहाँ। तो दो एंगल हमें क्या इक्वल मिल गए, दो ट्राइंगल्स के। तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर। हैंस ट्राइंगल PDC is similar to triangle which BEC। ठीक है, बाई डबल ए, एंगल प्रॉपर्टी। दो एंगल की मदद से हमने सिमिलरिटी प्रूफ किया है ना, तो इसलिए बाई डबल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, चलो देखो क्या कह रहा है। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and PE intersects CD at F so that this similar to this। ओके, तो सबसे पहले हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। अब अब क्या करना है? जो जो बोल रहा है वो करो।
क्या बोल रहा है, ई इज अ पॉइंट, ई एक पॉइंट है, ओके, ऑन द साइड ए डी, पहले इसका नामकरण कर दो, पहले ए बी सी डी, ओके, ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए डी को हम आगे बढ़ाए ना, तो वो एक जो पॉइंट रहेगा वो होगा हमारा ई। तो चलो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हो गया लाइन ड्रॉ। अब क्या कह रहा है, ये पॉइंट है हमारा ई, इसको हम कुछ नाम देंगे ना, तो हम इसको नाम देते हैं ई, क्योंकि ये बोल रहा है ई ही नाम देने को, इसलिए। अब उसके बाद क्या कहा, बी ई इंटरसेक्ट सी डी, ओहो, बी ई, अभी बी से ई को हमें मिलाना है, जो कि सी डी को इंटरसेक्ट करता है कि कहाँ पे, एफ पॉइंट पे। चलो बस अभी तक जो बोल रहा है वही किया मैंने, और कुछ अपने तरफ से नहीं करना आपको। ओके, ये हो गया। अब देखो, ये जो सीडी को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वो पॉइंट है क्या आपका, एफ, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ वही किया है जो क्वेश्चन ने कहा है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, और शो दैट ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना साफ साफ, ए बी ई जो है वो सिमिलर है सी एफ बी के, सी एफ बी के, यही हमें शो करना है। तो जो शो करना है उसी को डिस्कस करेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी। ए बी, मैं इसको डार्क कर दूं क्या, ए बी ई एंड सी एफ बी, सी यहाँ है, एफ यहाँ है, बी यहाँ, ये दोनों हमें दिखाना है कि दोनों क्या है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से आपको दिख रहा है, चूंकि एक पैरेललोग्राम है ना, तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इट मींस ये इक्वल होगा, ए एंगल इक्वल होगा सी के, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट्स एंगल आर सिमिलर। तो यहां से लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ कि ये दोनों अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, ठीक है, दैट्स व्हाई बोथ विल बी इक्वल, ए सी के इक्वल हो गया। और देखो क्या, ए बी ई, अब देखो ए बी ई, ओके, ये दिस वन, ये, और सी एफ बी, ये, यस, ये दोनों भी होंगे इक्वल, मैं बता रही हूँ क्यों। ए सी, क्या लिखा मैंने, ए बी ई, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी, वाई, बिकॉज पैरेललोग्राम है तो दोनों क्या है, ये दोनों समांतर हैं। समांतर को जब एक ट्रांसवर्जर होता है तो क्या होता है कि ये जो होते हैं एंगल्स इक्वल होते हैं, एकांतर कोण इक्वल होते हैं, जिसे हम बोलते हैं नेट,
इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। हिंदी में एकांतर कोण की वजह से ये दोनों इक्वल होंगे, यानी एंगल बी जो है वो एफ के इक्वल होगा। तो दो एंगल पता चल गया कि नहीं, देखो एक एंगल ए सी के इक्वल पता चल गया और एक बी एफ के इक्वल पता चल गया। तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल हमने इक्वल शो कर दिया है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते इस बेसिस पे कि जो दोनों ट्राइंगल्स है वो सिमिलर है? बिल्कुल कह सकते हैं। हेंस ट्राइंगल ABE is similar to triangle CFB. ओके, बाय विच प्रॉपर्टी? बाय डबल ए। दो एंगल की मदद से हमने दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया है, इसी वजह से डबल ए। तीन एंगल पता होते तो तीनों के एंगल से बाय ट्रिपल ए हम लिखते हैं, बट डबल ए। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ समरी ऑफ द क्लास। In this lecture we have completed कौन कौन सा क्वेश्चन किया हमने आज? 6, 7 के 4 पार्ट और 8। ओके, have completed question number 6, 7 and 8 of exercise 3। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।